दो प्रकार की कुल वस्तुएं संसार में बने। इन पंच पदार्थों से हम बोल रहे हैं यहाँ, लेकिन देखिएगा आप लोग समाज में दो प्रकार की वस्तुएं समाज में उत्पन्न हुई इन पंच पदार्थ तत्वों से। ये सुनना समझना जरूरी है। प्रैक्टिकल में इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ देखे रहेंगे तभी वहां पकड़ में आएगा। यहाँ जाने समझे रहिए ताकि वहां पकड़ने में सहूलियत सुविधा हो। यहाँ जाने समझे रहेंगे तो वहां पकड़ने में सहूलियत रहेगा। तो ये जो है पंच पदार्थ पहले उत्पन्न हुए, पंच शक्ति से पंच पदार्थ उत्पन्न हुए क्रमशः, और तत्पश्चात जो है इन पंच पदार्थों के मेल से आपस में दो प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न हुई, जिसे सब लोग जानते पढ़ते हैं, निर्जीव और सजीव। निर्जीव और सजीव पढ़ाई भी होता है। बायोलॉजी में दो भाग कर दिया गया, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी वैसे तो निर्जीव वाला सीधे उसमें चला जाएगा, बायोलॉजी तो ये दोनों को सजीव वाला मान लिया गया। निर्जीव वाला तो चला गया ये फिजिकल में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में। निर्जीव वाला चला गया भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। निर्जीव वाला चला गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में, निर्जीव पढ़ाया जाने लगा। सजीव वाला पढ़ाया जाने लगा बायोलॉजी में, बॉटनी और जूलॉजी में। बॉटनी और जूलॉजी में दो प्रकार की वस्तुओं की रचना हुई। एक पूर्णतया एटॉमिक सिस्टम, मॉलिक्यूल सिस्टम पर, आणविक पद्धति पर। जो निर्जीव वाला है वो आणविक पद्धति पर, आणविक सिद्धांत पर उसकी रचना हुई। और जो सजीव वाला है इसकी रचना कोशिकीय पद्धति पर हुई। जितने हरा पेड़ पौधा, ये जितने प्रकार के मनुष्य की आकृतियां ये सब देख रहे हैं, ये कोशिकीय पद्धति पर है। भले पेड़ पौधा भी रहने दीजिए, अभी पहले आकृतियों पर आइए। जितने प्राणी मात्र की आकृतियां हैं, जितने प्राणी मात्र की आकृतियां शरीर हैं, ये सब कोशिकीय पद्धति पर है। और जितने ये लोहा है, पत्थर है, तांबा है, कांसा है, सोना है, चांदी है, सोना है, हीरा है, पन्ना है, जवाहर है, नीलम है, ये सब जो है एटॉमिक यानी मॉलिक्यूल सिस्टम पर है, अणु सिद्धांत पर है। यानी अणु इसका सूक्ष्म कण है और अणु के माध्यम से इनकी रचना है। अंतिम कण इनका सूक्ष्म क्या है? अणु। और जो सजीव वाले जो सारे शरीर हैं, चाहे वो मक्खी मच्छर के शरीर हो, चाहे वो गाय भैंस के शरीर हो, चाहे वो हाथी घोड़ा का शरीर हो, चाहे मछली मेढक का शरीर हो, चाहे व्हेल सील मछली का शरीर, जो भी शरीर हो, या मनुष्य का शरीर हो, ये सब सेल ही तो है। ये सब जो अंग देख रहे हैं ये सेल का ही सघन संगठित रूप तो है। इस आंख ही में अरबों सेल होंगे, अरबों सेल मिलकर के आंख बना है, सेल ही तो है। ये हमारी आपकी शरीर जो दिखलाई दे रही है ये सेल का ही सघन संगठित रूप तो है। अणु का सघन संगठित रूप पदार्थ वस्तु है। अणु का सघन संगठित रूप पदार्थ वस्तु है। आज सेल का सघन संगठित रूप ये सब शरीरें हैं, सब शरीरें हैं। और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब सवाल ये उठता है कि सेल और अणु और कोष ये दोनों एक में कैसे काम करेंगे, कैसे जुड़ेंगे? एक तरफ अणु निर्जीव है और दूसरी तरफ कोष सजीव वाला है, ये दोनों एक में कैसे क्रियाशील होंगे? तो इसके लिए ये पेड़ पौधा हरा जो है ये बना, ये अर्ध कोश की अर्ध आणविक है। ये पेड़ पौधे जो हरे हैं अर्ध कोश की अर्ध आणविक अर्ध कोश की है। जब तक इनमें हरियाली है, जब तक इनमें हरियाली है तब तक ये कोश की है। जब तक इनमें हरियाली है तब तक ये कोश की है।
आज जब इनको काट दीजिए, जड़ से काट दीजिए, जब ये सूख गए तब ये आणविक हो जाएंगे, तब ये कोशिकीय नहीं रह जाएंगे, तब ये आणविक हो जाएंगे। तो अर्ध आणविक अर्ध कोशिकीय इनकी रचना है। पूर्णतया कोशिकीय शरीर है सब प्राणियों की, और पूर्णतया आणविक सारे निर्जीव पदार्थ हैं। लोहा, तांबा, कांसा, पीतल आदि सभी पदार्थ, सोना चांदी, ये निर्जीव वाले। इसी तरह से एक अर्ध कोशिकीय, ताकि दोनों का मेल सेल अणु से मिल सके, ये मिलाएगा, और अणु सेल से मिल सके। तो सेल से बनी हुई जो आकृतियां हैं, अब ये पंच भौतिक पदार्थ के माध्यम से शक्ति का, ये शक्ति की जिम्मेदारी था, शक्ति की जिम्मेदारी थी परमेश्वर की तरफ से इस सृष्टि की रचना करना। क्रमशः पंच पदार्थ और पंच पदार्थों से दो तरह की निर्जीव सजीव, निर्जीव सजीव में एक अर्ध जैविकी, एक अर्ध कोशिकीय, अर्ध आणविक। अब पूर्णतया जो कोशिकीय है, ये जो शरीर है, ये तो कोश से बने। अब सवाल है कि ये भी है इसी में से, पदार्थगत में से ही है। अब इस कोश को ही हमारे वैज्ञानिक बंधुजन, हमारे डॉक्टर बंधुजन, अब इसी को, ये तो है सेल, इस कोश की अंग्रेजी है सेल। अब इसी को लोग सेल्फ मान करके पढ़ा रहे हैं, पढ़ते हैं शरीर विज्ञान, नाम है जीव विज्ञान।